हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मुकेश चावला और आप सभी का यूटिलिटेरियन आईएएस में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि आज अभी तक हम आईटी एंड कम्युनिकेशन से रिलेटेड ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज काफ़ी सारी कवर कर चुके हैं, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, क्लाउड कंप्यूटिंग, ऑगमेंटेड रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी। ये सारी चीज़ें हमने अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में कवर कर ली है, ठीक है। और आज हम एज कंप्यूटिंग के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि क्यों एज कंप्यूटिंग जरूरी है और क्यों ये इतनी जल्दी डेवलप हो रहा है और इसकी रिक्वायरमेंट किस तरीके से आगे बढ़ने वाली है, ठीक है। चलिए देखते हैं एज कंप्यूटिंग के बारे में क्या क्या होता है, और उससे पहले हम देखते हैं कि इसके स्कोप के बारे में कि इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एज कंप्यूटिंग के बारे में, ठीक है, कि एज कंप्यूटिंग कहां से जनरेट हुई, कैसे हुई, ठीक है। ये सारी चीजें भी हमें जानना जरूरी है और आगे इन फ्यूचर इसकी रिक्वायरमेंट कैसे पड़ने वाली है, यानी इसकी रिक्वायरमेंट कैसे बढ़ने वाली है, ठीक है, क्योंकि अभी ये जस्ट इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, ये कह सकते हो आप, ठीक है। उसके अलावा द बेनिफिट्स ऑफ द एज कंप्यूटिंग, यूजेस ऑफ एज कंप्यूटिंग, जो कि यूजेस देखने को मिल सकते हैं इसके इन फ्यूचर। उसके अलावा ड्रॉबैक्स, एज कंप्यूटिंग का 5G के साथ क्या रिलेशन रहेगा, और उसके साथ साथ ये देखेंगे कि हम एज कंप्यूटिंग का हमारा आपके इंटरनेट ऑफ द थिंग्स के साथ क्या रिलेशन रहेगा, ये भी चीज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं इससे रिलेटेड हमारी की एज कंप्यूटिंग होता क्या है। बेसिकली एज कंप्यूटिंग है क्या, देखिए अभी तक हमने जो पढ़ा था वो क्या था, क्लाउड कंप्यूटिंग, जो कि काफी टाइम से चलती आ रही है और जो काफी सारे जो बिजनेसमैन हैं या जो जितने भी बिजनेस हैं या एंटरप्राइजेस हैं, इवन इंडिविजुअल्स भी अपना डेटा स्टोर करने के लिए क्या करते हैं, क्लाउड में अपने डेटा को स्टोर करते हैं। क्लाउड यानी जो फर्म्स आपको क्लाउड सर्विस प्रोवाइड करती है, यानी जहां पर आप अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि आपको मैंने क्लाउड कंप्यूटिंग से रिलेटेड उस वीडियो में डिस्कस करा था कि उसमें होता क्या है कि हमारा जो भी डेटा है वो फर्म्स अपने डेटा स्टोर में स्टोर करते हैं और वहीं पर आप क्या कर सकते हैं, अपने डेटा को प्रोसेस कर सकते हैं। यानी आप ये देख सकते हैं कि उस डेटा में क्या क्या हमें रखने लायक है, यानी वो कौन सी चीजें हमारी काम की हैं, कौन सी नहीं है, और उन बाकी चीजों को क्या करा जाता है, उसको आपके ऊपर छोड़ दिया जाता है कि आप उसको डिलीट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। दैट डिपेंड्स कि कैसे प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। तो यहां पर सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या रहता है कि हर एक डेटा को क्या करना पड़ेगा, माइल्स ऑफ दूर जितना भी हमारा जो डेटा सेंटर है, यानी जो फर्म्स हमें क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं, ठीक है, तो उस डेटा को वहां तक पहुंचाने के लिए हमें इंटरनेट का यूज करना पड़ेगा, हमारे को पर्टिकुलर बैंडविड्थ जो होगी वो कंज्यूम होती है, ठीक है। लेकिन एज कंप्यूटिंग क्या है, एज कंप्यूटिंग में हम जहां पर डेटा जनरेट हो रहा है, दैट मींस कि अगर मैं बात करूं एक IoT कैमरास की, यानी सिक्योरिटी कैमरास की, ठीक है, जो कि IoT से कनेक्टेड है, इंटरनेट ऑफ द थिंग्स से कनेक्टेड है या नहीं है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं सिर्फ सिक्योरिटी कैमरास की, अब क्या हो रहा है कि वो रेगुलर बेसिस पे क्या करेगा, वो रेगुलर बेसिस पे वीडियोस को कैप्चर करेगा और वीडियो को कैप्चर करने के बाद या तो जिस डिवाइस से वो कनेक्ट है, यूजुअली लोग क्या करते हैं, उन सिक्योरिटी कैमरास को अपने फोन के साथ कनेक्ट करते हैं ताकि वो क्या कर सके, कहीं पे भी हो तो वो अपने घर के या अपने ऑफिस में जो भी एक्टिविटीज हो रही है कि वो देख सके कि हमारा ऑफिस या होम जो है वो सिक्योर है या नहीं है, ठीक है। तो वो डेटा क्या होता है, वहां से क्या करेगा, वो डायरेक्ट जाएगा पहले सर्वर पर, यानी क्लाउड कंप्यूटिंग सर्वर पर। वहां से क्या होगा, वो डेटा आपके पास आएगा, कहां पर, आपके मोबाइल फोन पे, जिससे आप क्या जान पाओगे कि भाई ये डेटा यानी मेरा जो घर है वो सेफ है। तो उस तरीके से ये क्लाउड कंप्यूटिंग और इंटरनेट ऑफ द थिंग्स काम करती हैं, ठीक है। अब बात आती है हमारी एज कंप्यूटिंग की। तो एज कंप्यूटिंग में क्या करा जाता है, एज कंप्यूटिंग में हम अपना जो डेटा है, यानी जो हमें डेटा प्रोसेस करना है, हम क्या करेंगे, जहां डेटा प्रोसेस यानी जहां डेटा जनरेट हो रहा है वहीं पर ही हम क्या करेंगे, प्रोसेसर्स लगा देंगे, यानी हमारा डेटा भी वहीं स्टोर होगा, वहीं प्रोसेस होगा और ऑटोमेटिकली वो और प्रोसेस होने के बाद यानी आपको ये बता दिया जाएगा कि उसमें कौन सी चीज काम की है, कौन सी नहीं है। तो उसके बाद क्या होगा, वो डेटा कहां जाएगा, क्लाउड पे जाने लायक जितना डेटा है वो ही जाएगा, बाकी डेटा क्या होगा, वहीं का वहीं रह जाएगा और वो आप क्या कर सकते हो, उसको डिलीट कर सकते हो रेगुलर बेसिस पे, ठीक है। तो बेसिकली एज कंप्यूटिंग है क्या, याद रखिए, अ डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग टोपोलॉजी इन विच द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग इज लोकेटेड क्लोज टू द एज, यानी वेयर द थिंग्स एंड द पीपल प्रोड्यूस और कंज्यूम दैट इंफॉर्मेशन। दैट मींस कि यानी अगर मैं बात करूं अपने मोबाइल फोन की,
मोबाइल फोन में आप क्या कर रहे हो, बहुत सारी पिक्चर्स लेते हो, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जनरेट करते हो, तो वो सारा जो डेटा है वो आपके मोबाइल फोन में है। मैंने आपको पहले भी एक एग्जांपल दिया था क्लाउड कंप्यूटिंग में। तो वो डेटा क्या होगा, वो डेटा जब आपका स्टोरेज फुल हो जाएगा तो आप क्या करोगे, या तो आप उस डेटा को किसी और हार्ड डिस्क में ट्रांसफर करोगे, या फिर आप क्या कर सकते हो, उस डेटा को क्लाउड में सेव कर सकते हो, ठीक है। और जो बिजनेस चला रहे हैं, यानी बहुत सारी जो एंटरप्राइजेस हैं, वो क्या करती हैं, उस डेटा को क्लाउड में सेव करती हैं और वहीं पे प्रोसेस करती हैं। यानी वो क्या करते हैं, यानी जो क्लाउड सर्विसेज, यानी जो क्लाउड सर्विसेज फर्म्स होती हैं, वो आपको क्या करेंगे, स्टोरेज प्रोवाइड करने के लिए भी देंगे। यानी जो भी आप फाइल्स को सेव करना चाहते हो, ऑटोमेटिकली इंटरनेट का यूज करके वो डेटा क्या करेगा, आपके सर्वर से, यानी आपके कंप्यूटर से उनके सर्वर पे चले जाएगा। सर्वर इन द सेंस उनकी स्टोरेज डिवाइसेस में, जैसे कि हमारे स्टोरेज डिवाइसेस कंप्यूटर में क्या होती है, हार्डवेयर डिवाइसेस, तो उसी तरीके से उन्होंने भी वहां रखा हुआ है। तो वो डेटा क्या होगा, वहां जाके प्रोसेस होगा। लेकिन एज कंप्यूटिंग में क्या करते हैं, हम अपने ही कंप्यूटर में क्या करेंगे, हम इस तरीके से एल्गोरिदम बनाएंगे, इस तरीके से हम सॉफ्टवेयर को डिजाइन करेंगे कि जितना भी डेटा जनरेट हो रहा है, यानी जितना भी डेटा उस पर्टिकुलर पीसी में या इस पर्टिकुलर फोन में या इस पर्टिकुलर किसी भी पर्टिकुलर डिवाइस में, या कैमरे की बात करूं या किसी भी चीज में जो भी डेटा जनरेट हो रहा होगा, वो वहीं का वहीं स्टोर होगा और वहीं प्रोसेस होगा। और जितना डेटा आप उसको क्लाउड में सेव रखना चाहते हैं, क्योंकि आपको बेसिकली क्लाउड सर्विस सिक्योर भी है और मैंने आपको बताया था और हाईली अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी है, तो इसीलिए लोग क्या करते हैं, अब क्या करने की सोच रहे हैं कि भाई उस डेटा को वहीं पे ही प्रोसेस कर लिया जाए, कि भाई जान लिया जाए कौन सा डेटा काम का है और फिर उसको बाकी क्लाउड सर्वर में स्टोर करने के लिए भेज दिया जाता है, ठीक है। तो ऑन दैट बेसिस द एक्सप्लोसिव ग्रोथ ऑफ द इंटरनेट कनेक्टेड डिवाइसेस IoT along with new application that requires real time computing power continues to drive edge computing system। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये हो क्यों रहा है, बेसिकली मैंने आपको बताया था कि हम ये बात करने वाले हैं कि ये क्यों जरूरी है। अब मैं बात करता हूं कि अगर मुझे रेगुलर बेसिस पे कोई भी डेटा जनरेट होगा, अगर मैं बात करूं सिक्योरिटी कैमरास की, अब सिक्योरिटी कैमरास में भी क्या होती है, बहुत अच्छे कैमरास होते हैं। जब वो पिक्चर्स को कलेक्ट करते हैं तो आपको पता होगा कि अगर कोई HD वीडियोस है, अगर आप नॉर्मली घर में मूवी देखते हैं या कोई भी कुछ भी देखते हैं टीवी में, ठीक है, मूवी की अगर मैं बात करूं तो एक HD वीडियो, ठीक है, वो कितना डेटा कंज्यूम कर लेती है, 1 GB में, ठीक है। तो 1 GB का मतलब क्या है, यानी जब रेगुलर बेसिस पे कोई वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, यानी सिक्योरिटी कैमरास में, तो ऑटोमेटिकली वो डेटा कहां जाएगा, इंटरनेट ऑफ द थिंग्स का यूज करते हुए वो क्या करेगा, सर्वर तक जाएगा और फिर सर्वर से ट्रांसफर होते हुए आपके मोबाइल पर आएगा। तो उससे क्या डिसएडवांटेज होगा, सबसे पहले कि आपका जो डेटा है, यानी जो आपने प्लान ले रखा है, वो डेटा रेगुलर बेसिस पे कंज्यूम हो रहा है, यानी जो सर्विस फर्म्स हैं उनका जो बैंडविड्थ है वो रेगुलर बेसिस पे यूज ही हो रहा है, ठीक है, चाहे वो यूज का है या नहीं है, यानी वो काम का है या नहीं है। क्यों, क्योंकि आपने अभी तक उस डेटा को प्रोसेस ही नहीं करा। जब तक प्रोसेस ही नहीं करा तो आपको पता ही नहीं है कि वो डेटा काम का है या नहीं है। तो इसीलिए वो सोच रहे हैं कि भाई जब रिकॉर्डिंग हो रही है, यानी सिक्योरिटी कैमराज में रिकॉर्डिंग हो रही है, तो उस डेटा को वहीं पर ही प्रोसेस कर लिया जाए। प्रोसेस किसमें करा जाता है, प्रोसेसर में। जैसे कि मैंने आपको बताया था, आपके मोबाइल फोन है या फिर आपके कंप्यूटर है, उसमें प्रोसेसर होते हैं, जैसे इंटेल या स्नैपड्रैगन, मतलब जो क्वालकॉम, स्नैपड्रैगन, ये सारे क्या है, प्रोसेसर है। अब उसमें क्या करा जाएगा, उसमें ही क्या कर दिया जाएगा, सॉफ्टवेयर इस तरीके से डिजाइन करे जाएंगे या एल्गोरिदम बनाए जाएंगे कि वो वहां पर ही क्या करेंगे, उस डेटा को, यानी जो कैमरेज के साथ रिकॉर्डिंग हो रही है उसी को वहीं प्रोसेस कर लेंगे। तो जब प्रोसेस हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, उसको पता चल जाएगा कि भाई ये चीज काम की है और ये चीज काम की नहीं है, तो ये चीज हमें ऊपर भेजनी है और ये चीज हमें यहीं की यहीं डिलीट कर देनी है या उसको स्टोरेज में रख देनी है, ठीक है। लेकिन उससे क्या होगा कि जो डेटा काम का है, ठीक है, अगर 10 GB में से सिर्फ काम का डेटा 1 GB है, तो 1 GB डेटा को ही क्या करा जाएगा, क्लाउड सर्विस यानी क्लाउड सर्वर पर यानी भेजा जाएगा क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए, ठीक है। तो उससे बेनिफिट ये रहेगा कि हमारा बैंडविड्थ कम रहता है, ठीक है, यानी हमें जो पर्टिकुलर बैंडविड्थ यूज हो रहा है, एक पर्टिकुलर मैंने आपको बताया था कि बैंडविड्थ होता क्या है, ठीक है, उस पर्टिकुलर बैंडविड्थ में क्या रहेगा, बहुत कम बैंडविड्थ यूज होगा। इसीलिए क्या करा जा रहा है कि क्लाउड कंप्यूटिंग से एज कंप्यूटिंग की तरफ डाइवर्ट करा जा रहा है कि भाई उस तरफ यूज करा जाए, ताकि उससे क्या होगा, उसके क्या बेनिफिट रहेंगे, क्या डिसएडवांटेज रहेंगे, चलिए देखते हैं, ठीक है।
सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया हमारे पास क्या हो रहा है, हमारे पास जो ये है डेटा सेंटर, ठीक है। इस डेटा सेंटर में क्या है, हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट डिवाइसेज है, जैसे ये आपका लैपटॉप है या फोन है या सिक्योरिटी कैमराज है, IoT डिवाइस जो भी है, ये सारी क्या है डिवाइसेज है। अब क्या करा जाएगा, इनको यहीं पे ही प्रोसेस कर लिया जाएगा। और ये एज जो नोड्स होते हैं वो बेसिकली क्या है, इट इज ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, ठीक है। सपोज आपके एरिया में आप जहां पे भी रहते हैं उसके विद इन 1 किलोमीटर में क्या होगा, या 2 किलोमीटर के रेडियस में थाउजेंड्स ऑफ डिवाइसेस होंगे जो इंटरनेट से कनेक्टेड होंगी। तो वो रेगुलर बेसिस पे क्या होगा, वो एक पर्टिकुलर उस एरिया में एक सेंटर बना दिया जाए, ठीक है, कि भाई माइल्स ऑफ किलोमीटर्स दूर जो डेटा हमें भेजना है उसकी जगह हम क्या करें, हम डेटा को प्रोसेस करने के लिए, सपोज अभी हमारे जो इक्विपमेंट है वो क्या है, एज कंप्यूटिंग एनेबल्ड नहीं है, दैट मींस हमारा डेटा हमारे फोन में प्रोसेस नहीं होगा। तो इसके लिए क्या करा जा रहा है कि भाई नियर बाय एरिया में एक प्रोसेस सेंटर बनाया जाए, और वो जो भी डेटा होगा वो जो आपका सेंटर है नियर बाय एरिया में वो उस डेटा को प्रोसेस करेगा, फिर वो क्या करेगा, मेन क्लाउड सर्वर में भेज देगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा क्या करता है, एज कंप्यूटिंग काम करता है। यानी हम जो अपना डेटा यहां से होते हुए डायरेक्ट यहां नहीं भेज रहे, अभी जो बनाया जा रहा है कि अभी उसको हम क्या करेंगे, यहां तक रखेंगे, डेटा यहीं प्रोसेस होगा और फिर क्या होगा, ये क्लाउड में जाएगा जितना काम का डेटा है, ठीक है। और आने वाले टाइम में एज कंप्यूटिंग में क्या होगा कि हम अपने डेटा को यहीं पर ही क्या करेंगे, प्रोसेस कर लेंगे। और उससे क्या बेनिफिट रहेगा कि हमारा डेटा यहां से यहां पर भी ट्रैवल करने के लिए बैंडविड्थ का यूज नहीं होगा, और जो डेटा यूज होना चाहिए, काम का होना चाहिए, वही जाएगा, ठीक है। तो ये सारे बेनिफिट रहेंगे इसके आगे इन फ्यूचर, ठीक है। तो बेसिकली इसमें होता क्या है, इसमें एक गेटवे होता है, यानी एज गेटवे यानी जिसे हम नोड भी कह सकते हैं। और वो क्या होता है, राइट नाउ दे आर जस्ट बिहेविंग द एज डिवाइसेस, यानी हम क्या कर रहे हैं, चलिए देखते हैं इसमें, ठीक है। यहां पर क्या है, ये हमारा क्लाउड सेंटर है, डेटा सेंटर, ठीक है। अब यहां पर क्या है, रेलवे है या हमारे कोई भी डिवाइसेस है, कनेक्टेड कार्स है, कनेक्टेड ट्रक्स है, तो ये सारे क्या है, हमारे एज डिवाइसेस हैं, ठीक है। अब क्या करा जाएगा राइट नाउ कि भाई इनके नियर बाय एरिया में एक क्या करा जाएगा, सर्वर बना दिया जाएगा। तो डेटा क्या होगा, या तो यहां यानी नियर बाय एरिया में यहां जा सकता है, ठीक है, यहां से यहां जा सकता है। तो यहां क्या होगा, यानी ये जो भी डिवाइसेस हैं वो क्या करेंगे, अपना डेटा जनरेट करेंगी, और वो सारा डेटा क्या होगा, यहां से बेसिकली एज गेटवे सर्वर पर जाएगा, और ये क्या करेगा, इसी डेटा को प्रोसेस कर लेगा, जैसे कि हमारा नोट्स में हो रहा है। वो नोट्स क्या है, इट जस्ट अ पॉइंट, ठीक है, कि भाई कहां कहां पर डेटा पहुंचाया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद यहां से प्रोसेस होने के बाद डेटा क्या करेगा, यहां पर हमारे एज कंप्यूटिंग में जाएगा, ठीक है। अभी इसको कहीं पर उसको नोड का नाम दिया जाता है, कहीं पे गेटवे का नाम दिया जाता है, ठीक है। अलग अलग पर्पस के लिए इनके अलग अलग यूज होते हैं, इसीलिए उनको डिफरेंट नेम प्रोवाइड करे गए हैं, ठीक है। तो जिसके बारे में हमें इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि टेक्नोलॉजीज हमें नहीं जाननी है, हमें बेसिक चीजें जाननी है कि वो किस तरीके से काम करती हैं और किस तरीके से इनका यूज हो सकता है इन फ्यूचर, और इनके क्या क्या ड्रॉबैक्स देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं इसके हम यूजेस के बारे में, बेनिफिट्स के बारे में। जैसे कि मैंने आपको काफी तो बता ही दिए इसके बेनिफिट, कि सबसे पहले तो क्या होगा, कॉस्ट सेविंग होगी। कॉस्ट सेविंग मतलब कि किस तरीके से हमारा जो मिनिमम बैंडविड्थ यूज होगा, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, हमारे को कम बैंडविड्थ का यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा, और जिससे क्या होगा, हमारी कॉस्ट सेविंग होगी। कॉस्ट सेविंग क्यों होती है, क्योंकि हर कंपनी को क्या करना पड़ता है, एक बड़ा बैंडविड्थ लेने के लिए एक बड़ा अमाउंट देना पड़ता है गवर्नमेंट को। जैसे कि आपने पढ़ा होगा 2G स्पेक्ट्रम के बारे में, 3G स्पेक्ट्रम के बारे में, 4G स्पेक्ट्रम के बारे में। तो ये सारे क्या है, एक बैंडविड्थ होते हैं, एक पर्टिकुलर बैंडविड्थ प्रोवाइड करा जाता है हर एक कंपनी को। तो अब उस कंपनी को क्या करना पड़ता है, एक पर्टिकुलर बैंडविड्थ को परचेज करने के लिए गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, काफी अच्छा अमाउंट देना पड़ता है। तो जब कम बैंडविड्थ की यूटिलाइजेशन होगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो बाकी जो बैंडविड्थ बचा हुआ बैंडविड्थ है उसको कहीं अच्छे पर्पस के लिए भी यूज करा जा सकता है, या फिर ये कहूं कि कम बैंडविड्थ का भी यूटिलाइज करा जा सकता है। तो जो हमारी फर्म्स होंगी वो क्या करेंगी, कम बैंडविड्थ को ही परचेज करेंगी। तो इस वजह से क्या होगा, जब कम बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट होगी तो ऑटोमेटिकली कॉस्ट कटिंग हो जाएगी, यानी कॉस्ट कम हो जाएगी ऑटोमेटिकली। उसके साथ साथ क्या है, इसकी परफॉर्मेंस, जैसे कि बताया कि इसके क्या होता है, लेटेंसी रिड्यूस हो जाती है। व्हाट इज लेटेंसी, हमने 5G टेक्नोलॉजी के बारे में जब पढ़ा था तो हमने ये देखा था कि लेटेंसी होता क्या है। बेसिकली इट्स अ टाइम टेकन बाय अ डिवाइस टू ट्रांसफर अ डेटा फ्रॉम वन सोर्स टू अनदर सोर्स, ठीक है। यानी अगर मेरे को सपोज
मुझे अपना डेटा क्या करना है, यहां से कहां भेजना है, क्लाउड सर्वर पे। अब क्या होगा, अब या फिर कैमरास जो है मेरे, यानी मैं नहीं भेज रहा, सपोज सिक्योरिटी कैमरास है, सिक्योरिटी कैमरास क्या करेंगे, उस सिक्योरिटी कैमरास से जितनी भी वीडियो जनरेट हो रही है वो क्या होगा, वो वीडियो जनरेट होगी और वो क्या करेगी, पहले क्लाउड पे जाएगी, फिर उसके बाद क्या आएगी, मेरे फोन पे आएगी। तो इट विल टेक टाइम, यानी पहले डेटा कहां जा रहा है, पहले आपका डेटा एक कैमरा से यानी एक IoT डिवाइस से कहां जा रहा है, सर्वर पर जा रहा है, और सर्वर से जाने के बाद क्या होगा, वो आपके मोबाइल तक आएगा। ठीक है, इट्स बेटर कि वो आपको क्या करे कि भाई आपका जो प्रोसेस है, यानी आपका जो बेसिकली आपका जो डेटा है, अगर हम वहीं पे ही प्रोसेस कर दे उसी कैमरास में, यानी कैमरास के आसपास या कैमरे के अंदर ही हम क्या करें, एक कंप्यूटर लगा दे या एक प्रोसेसर लगा दे, तो उससे बेनिफिट क्या रहेगा, डेटा वहीं प्रोसेस हो जाएगा। और क्या करा जाएगा, उस प्रोसेसर में ये एडवांटेज रहेगा कि वो डायरेक्ट क्या करेगा, बेसिकली आपको ये देख लेगा कि कहां पर आप हो। ठीक है, यानी आप किस नोड के पास हो, किस गेटवे के पास हो, तो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, वो डेटा यानी जो आपके कैमरे से जनरेट हो रहा है वो क्या करेगा, वो क्लाउड सर्वर पर ना जाते हुए नियर बाय आपके क्या करेगा, आपके एज के पास भेजेगा, यानी आपके गेटवे के नियर बाय गेटवे के पास भेजेगा, और डायरेक्टली सीधा डेटा कहां आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा। तो जिससे क्या रहेगा कि वो टाइम कंज्यूमिंग जो है, जो आपका डेटा पहले क्लाउड से होते हुए फिर नीचे आ रहा है यानी आप तक पहुंच रहा है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो टाइम बहुत कम हो जाएगा, जिससे क्या होगा, लेटेंसी यानी डिले जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, डिले यानी कि कितना डिले हो रहा है, यानी एक डेटा को जहां से जनरेट हो रहा है वहां से होते हुए वो आपके फोन तक या आपकी डिवाइस तक कितने टाइम में पहुंच रहा है। ठीक है, तो दिस इज द टाइम टेकन। ठीक है, तो वो चीज क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली जब ऑटोमेटिकली लेटेंसी जितनी कम होगी तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, परफॉर्मेंस उतनी ही ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि आज के टाइम में जितनी ज्यादा चीजें फास्ट होती हैं तो हम उतना ही ज्यादा क्या कर सकते हैं, चीजों का यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसका बेनिफिट, एज कंप्यूटिंग का बेनिफिट लिया जा सकता है। उसके साथ साथ इससे न्यू फंक्शनैलिटीज प्रोवाइड हो जाएंगी। न्यू फंक्शनैलिटीज मींस कि नए नए फंक्शंस का यूटिलाइजेशन करा जा सकता है। जैसे कि क्या कर सकते हैं हम, कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो क्या कर सकती है, अपने डेटा को वहीं प्रोसेस करके, वहीं एनालाइज करके उसको वहीं यूटिलाइज कर सकती है और उस बेसिस पे अपनी न्यू स्ट्रैटेजीज बना सकती है। ठीक है, तो जिससे क्या हो सकता है कि जो न्यू फॉर्म्स हैं, देखो एक चीज और है हमारे पास कि जब हमारा जो क्लाउड सर्वर है, ठीक है, क्लाउड सर्वर में क्या होता है, अलग अलग आर्किटेक्चर, अलग अलग एल्गोरिदम बनाए जाते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हर जो एल्गोरिदम कंपनी बना रही है या जो आर्किटेक्चर वो बना रही है वो हर एक फर्म को सूट करे। ठीक है, तो इससे बेनिफिट क्या रहेगा कि हर एक फर्म के पास अगर अपनी एज कंप्यूटिंग होगी तो इट विल बी अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट। ठीक है, लेकिन जो क्लाउड सर्विस यानी क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज फर्म्स होती हैं जो प्रोवाइड करती हैं क्लाउड सर्विसेज, ठीक है, तो वो क्या होता है, उन्होंने एक पर्टिकुलर एल्गोरिदम बना रखा है, एक पर्टिकुलर आर्किटेक्चर बना रखा है डेटा को प्रोसेस करने के लिए, डेटा को एनालाइज करने के लिए। जरूरी नहीं है कि एक पर्टिकुलर फर्म के लिए सूट कर रहा है तो वो दूसरी फर्म को वो सूट करे, सूट मतलब इन द सेंस वो उनके काम का हो। लेकिन अगर वहीं एज कंप्यूटिंग कर दी जाएगी तो क्या होगा, हर एक कंपनी के पास अपने अकॉर्डिंग ही क्या होगा, अपना प्रोसेस यानी डेटा को एनालाइज करने के लिए, उसको प्रोसेस करने के लिए क्या होगा, उनका अपना एल्गोरिदम होगा। तो ठीक है, तो उस बेसिस पे क्या होगा, वो अपनी उस फंक्शनैलिटीज का यूज कर पाएंगे, यानी न्यू फंक्शनैलिटीज होंगी उनके पास, और साथ साथ क्या होगा, यानी हर एक के पास अपनी फंक्शनैलिटी होगी और उस डेटा को वो वहीं प्रोसेस करके वहीं उसी के बेसिस पे क्या कर पाएंगे, उसके अकॉर्डिंग अपनी न्यू स्ट्रैटेजीज बना पाएंगे, चाहे वो कंपनी हो या चाहे कोई वो इंडिविजुअल हो। ठीक है, तो जिससे क्या रहेगा, ये सारे उनके बेनिफिट रहेंगे। उसके बाद सिंप्लीफाइड मेंटेनेंस हो जाएगी। मेंटेनेंस कैसे कर रहे हैं हम, बेसिकली अगर मैं अपने डेटा सेंटर को नियर बाय एरिया में रख दूं, सपोज अगर मैं इसकी बात करूं, अगर मैं सपोज एक ट्रक है, ट्रक के अंदर जो बहुत ही अगर बेसिकली अगर मुझे डेटा को वहीं मैं स्टोर कर दूं, और जो आपको पता है बहुत सारी फर्म्स हैं जो ट्रक्स को यूटिलाइज करती हैं, और ट्रक्स या कार्स हो गई या कैब्स हो गई, तो उसमें भी अगर मैं चाहूं तो अपने डेटा को क्या कर सकता हूं, स्टोर कर सकता हूं। वैन्स हो गई, तो उससे क्या होगा, एक छोटे से स्पेस में हम क्या कर सकते हैं, डेटा को रेगुलर बेसिस पे क्या कर सकते हैं, हम यूटिलाइज कर सकते हैं, और वो क्या कर सकते हैं, कहीं भी इधर उधर जा सकते हैं, जिससे क्या होगा, हमारी कॉस्ट कटिंग होगी। कॉस्ट कटिंग मतलब कॉस्ट बहुत
बहुत सारी बच जाएगी। क्यों? क्योंकि जो डेटा यानी स्टोर करने के लिए क्लाउड पे जाएगा तो उसके लिए और भी ज्यादा डेटा यानी हार्डवेयर डिवाइस चाहिए होगा, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो डेटा कम करा जा सकता है, यानी वो जो चीज है हमारी कम करी जा सकती है। कहां पर? फर्म्स में। जब फर्म्स को डेटा कम पहुंचेगा यानी एनालाइज होके प्रोसेस होके पहुंचेगा, तो जिससे क्या बेनिफिट रहेगा, उनको कम हार्डवेयर का यूटिलाइज करना पड़ेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, हम उस डेटा हम नियर बाय अपने डेटा सेंटर्स बना सकते हैं, चाहे वो कार हो या चाहे वो हमारे ट्रक्स हो या वैन्स हो या कुछ भी, कहीं पे भी हम क्या कर सकते हैं, हम छोटा सा बेसिकली एक छोटा सा मॉड्यूल्स में हम अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं और उसको इंटरनेट से कनेक्ट करा जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हम डेटा को बेसिकली क्या कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद चीपर कूलिंग। चीपर कूलिंग में क्या बेनिफिट है, इससे अगेन कॉस्ट कटिंग फैक्टर। बेसिकली वहां पर हम क्या कर रहे थे, बैंडविड्थ के थ्रू कॉस्ट कटिंग कर रहे थे, यहां पर हम क्या कर रहे हैं, कूलिंग के थ्रू कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं। अब होता क्या है कि अगर डेटा को प्रोसेस करना हो तो हमारे हार्डवेयर डिवाइसेस बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। तो क्या होता है, हमारे हार्डवेयर डिवाइसेस जब बहुत ज़्यादा रन करते हैं तो उनको रेगुलर बेसिस पे कूलिंग की जरूरत होती है, क्योंकि कोई भी डिवाइस, कोई भी मशीन जब बहुत रेगुलर बेसिस पे काम करती है तो वो हीटअप हो जाती है। हीटअप यानी उनकी वो अपने अंदर से हीट जनरेट करने लग जाती हैं। तो उस हीट को कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए कूलिंग फैक्टर लगाया जाता है, और वो कूल को क्या करती हैं, उस डिवाइसेस को कूल करती हैं, तो वो रेगुलर मेंटेन रह पाते हैं। ठीक है, तो जिससे क्या होता है, अब यहां पर हमारा कूलिंग फैक्टर किस तरीके से चीपर कूलिंग फैक्टर रहेगा, जब हमारे पास हार्डवेयर डिवाइसेस, जब फर्म के पास हार्डवेयर डिवाइसेस कम होंगे तो ऑटोमेटिकली क्या रहेगा, उस हार्डवेयर डिवाइसेस को कूल करने के लिए भी हमें कम कॉस्ट यानी कम इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी, जिस वजह से क्या होगा, जिस वजह से हमारी कूलिंग ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी। लेकिन यहां और सबसे बड़ी बात क्या है कि जब कोई आपके कैमराज में या डिवाइसेस में ऑलरेडी इनबिल्ट प्रोसेसर होगा तो वहां पर क्या होता है, वहां पर ऑलरेडी कूलिंग डिवाइसेस लगे ही होते हैं। अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा और लगाना भी पड़ गया तो क्या होता है, उससे हमारी काफी कॉस्ट कटिंग हो सकती है, या हम अपनी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन को रिड्यूस कर सकते हैं, जो कि बड़ी बड़ी हार्डवेयर यानी बड़ी बड़ी जो क्लाउड कंप्यूटिंग फर्म है वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स इसमें कूलिंग में ही खर्च कर देते हैं एज कंपेरिजन टू अवर प्रोसेसिंग में इतना खर्चा नहीं होता जितना वो क्या करते हैं, कूलिंग करने में, उस डिवाइस को कूल रखने में इतना खर्चा कर देते हैं। ठीक है, यानी फर्म के जो अदर एक्सपेंसेस में इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस होते हैं, जो उसमें इतना खर्चा नहीं होगा जितना उसके कूलिंग के एक्सपेंसेस होते हैं। ठीक है, तो अगर हम हार्डवेयर डिवाइसेस को वहां पर कम कर दे, यानी क्लाउड कंप्यूटिंग फर्म्स में ऑटोमेटिकली हार्डवेयर कम हो जाएगा तो कूलिंग की रिक्वायरमेंट कम रहेगी, तो जिस वजह से क्या होगा, हमारी ऑटोमेटिकली सारी चीजें यानी रिड्यूस हो जाएंगी, यानी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन रिड्यूस हो जाएगा, जिसका हम अदर पर्पसेस के लिए यानी अदर जहां पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंच पाती है वहां पर भी हम बेच पाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करते हैं, इसके बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है, दिस इज द बेसिकली रिकैप जिसको अभी हमने बताया कि टू रिड्यूस लेटेंसी, डिक्रीज इन बैंडविड्थ एंड एसोसिएटेड कॉस्ट, ठीक है, एंड डिक्रीज इन सर्वर रिसोर्सेज एंड एसोसिएटेड कॉस्ट एंड ऐड फंक्शनैलिटीज। ठीक है, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एज कंप्यूटिंग का यूटिलाइजेशन करा जा सकता है। और आपने देखा होगा यूपीएससी बेसिकली क्या करता है, इमर्जिंग या ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड उनकी एप्लीकेशन पे बहुत फोकस करता है। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखना तो डेफिनेटली आपको क्या मिलेगा कि आपको उसमें एप्लीकेशन बेस्ड, यूजेस बेस्ड और इम्प्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बहुत मिलेंगे। ठीक है, तो इसलिए आपको यूजेस, बेनिफिट्स, ड्रॉबैक्स के बारे में डेफिनेटली पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे क्या है हमारे पास। आगे जैसे कि मैंने बताया इसके क्या है यूजेस में हमें क्या है कि कहां हम इसको यूज देखने को मिल सकता है। और जैसे कि मैंने बताया कि अगर हमें कहीं पे भी डेटा को प्रोसेस करना है यानी कहीं पे भी डेटा जनरेट हो रहा है तो वहां पर हम क्या कर सकते हैं, इसका यूटिलाइजेशन करा जा सकता है। जैसे सिक्योरिटी सिस्टम मॉनिटरिंग में, जैसे कि आपको पता है, अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया है, अगर सिक्योरिटीज कैमरास की मैं बात करूं तो वहां पर इसका बहुत अच्छे से यूज हो सकता है। उसके अलावा आईओटी डिवाइसेज यानी जितनी भी डिवाइसेज हमारी इंटरनेट ऑफ द थिंग्स से कनेक्टेड है यानी एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो ऑटोमेटिकली वो क्या कर रही है, रेगुलर बेसिस पे इतना ज्यादा डेटा जनरेट कर रही है। और अगर वो डेटा रेगुलर बेसिस पे सर्वर पे जाएगा और फिर यानी सर्वर से होते हुए अदर डिवाइसेस पे जाएगा तो ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा डेटा यानी बहुत ज्यादा बैंडविड्थ यूज होगा। अगर हम एज कंप्यूटिंग का यूज करें तो क्या होगा, वहां पर ही डेटा प्रोसेस हो जाएगा और जो मिनिमम डेटा, रिक्वायर्ड डेटा जो होगा, जो जाने लायक है सर्वर पे या अदर डिवाइसेस पे भेजना
भेजना है जिनको, ठीक है, तो वही डेटा क्या होगा, वही दूसरे सर्वर तक यानी दूसरे फोन्स तक जाएगा या दूसरी डिवाइसेस तक जाएगा, ठीक है। सेल्फ ड्राइविंग कार, इसमें किस तरीके से बेनिफिट है इसका, अगर मुझे सेल्फ ड्राइविंग कार में अगर यूज कर रहा हूं, ठीक है, अगर मैं कार के अंदर बैठा हूं, वो क्या है, ऑटोमेटिक कार है, तो उसमें क्या होगा, अगर हम डेटा जो है अगर हमारा सर्वर तक जाकर फिर वापस हमारा प्रोसेस होकर वापस आ रहा है, तो उससे क्या डिसएडवांटेज है कि कार को डिले मिलेगा, यानी उसको मूव करने में टाइम लगेगा, ठीक है। अगर हमारा कहीं पे भी कोई इश्यू आ जाता है, इश्यू इन द सेंस कि कहीं पे भी हमारी जो कार है उसमें बेसिकली वो किससे चलेगा, डेटा प्रोसेस होने के लिए, डेटा ट्रांसफर करने के लिए हमें नेट का यूज करना पड़ेगा। तो अगर कहीं पे भी कोई भी हार्डवेयर डिवाइस में कुछ भी कार के या कहीं पे भी उसके यानी सर्वर से आने में डिले हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली क्या है, इस सेल्फ ड्राइविंग कार का यूटिलाइजेशन कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए क्या करा जा रहा है, इसको नियर बाय एरिया में ही डेटा को प्रोसेस करा जाए, ताकि आपके नियर बाय एरिया में यानी जहां पर आप कार चला रहे हैं वहीं से डेटा क्या हो, ऑटोमेटिकली नियर बाय एज पे यानी नियर बाय गेटवे में पहुंचेगा, वहां प्रोसेस होगा, ऑटोमेटिकली डायरेक्टली आपके कार के पास पहुंच जाएगा, जिससे बेनिफिट क्या रहेगा, लेटेंसी कम हो जाएगी अगेन। तो जिससे क्या है कि सेल्फ ड्राइविंग कार में हम इसका यूज देखने को मिल सकता है। उसके अलावा इसके अंदर मोर एफिशिएंट कैशिंग हो सकती है, यानी हमारे जो डेटा है ऑलरेडी वहीं पर प्रोसेस हो जाए और वहीं स्टोर हो जाए, और अगेन उसका यूटिलाइजेशन हो, तो वो क्या होगा, ऑलरेडी जो स्टोर डेटा है वहीं से क्या करेगा, उसका यूटिलाइजेशन कर लेगा। मेडिकल मॉनिटरिंग डिवाइसेस में उसका यूज बहुत अच्छे से करा जा सकता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में अगेन जैसे कि मैंने बताया, चाहे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो या सिक्योरिटी कैमरास हो, अगेन वहां पर भी क्या हो रहा है, वीडियोस ही जनरेट हो रही है, कैप्चर हो रही हैं, और वो वीडियोस क्या करती हैं, रेगुलर बेसिस पे कहां जाती हैं, यानी वो कैप्चर इमेजेस है बेसिकली, यानी वीडियोस जो है वो क्लाउड पे जाएंगी और फिर वापस आएंगी। तो इट्स बेटर है कि, और वो क्या होगा, अगर एक पर्सन यूज कर रहा है तो ठीक है, अगर वो हमारे अगर डिवाइसेस मिलियंस ऑफ डिवाइसेस अगर कनेक्टेड हो जाएंगे इन फ्यूचर, इवन आगे कहा जा रहा है विद इन अ 10 ईयर बिलियंस ऑफ डिवाइसेस क्या होंगे, इंटरनेट ऑफ द थिंग्स से कनेक्टेड हो जाएंगी, ठीक है। तो जिससे क्या रहेगा, जिससे आपकी जो बैंडविड्थ का यूटिलाइजेशन है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। अगर हम एज कंप्यूटिंग का यूटिलाइजेशन कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा डेटा वहीं प्रोसेस हो जाएगा, तो हमारा बैंडविड्थ यानी बैंडविड्थ का यूटिलाइजेशन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसका इन फ्यूचर इसका यूटिलाइजेशन देखने को मिल सकता है। अब अगेन अगर इसके कुछ बेनिफिट्स हैं तो ऑब्वियसली बात है इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। ड्रॉबैक्स में सबसे पहला ड्रॉबैक यही आता है, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि अगर मैं क्लाउड सर्वर की बात करूं तो वो क्या है, दे आर हाईली सिक्योर, क्योंकि जो बड़ी बड़ी फर्म्स जो क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं वो अपने डेटा को, अपने हार्डवेयर को, अपने प्रोसेसर को, हर एक चीज को सिक्योर करके रखती है और भी हर तरीके से उसको अपग्रेड करके रखती है। लेकिन अगर हम एज कंप्यूटिंग की बात करेंगे, एज कंप्यूटिंग मींस अगर एक सिक्योरिटी कैमरा है या मोबाइल फोन है या सेल्फ ड्राइविंग कार है, अगर वो रेगुलर बेसिस पे डेटा जनरेट कर रही है तो जरूरी नहीं कि वो हाईली सिक्योर होगा। क्यों? क्योंकि उसमें इतना सिक्योरिटी सिस्टम नहीं हो सकता। यानी अगर मैं नॉर्मल से कंप्यूटर की बात करूं, अगर आपके घर में कोई कंप्यूटर है या आपके घर में आपके पास फोन है, तो वो इतना सिक्योर नहीं होता, उसमें फायरवॉल सिस्टम होता है, लेकिन जो हैकर्स होते हैं दे कैन इजीली ब्रेक दैट फायरवॉल, ठीक है। यानी उस सिस्टम को, उस सिक्योरिटी सिस्टम को तोड़ना बहुत आसान है। लेकिन अगर मैं वही बात करूं क्लाउड सर्वर की, वहां पर क्या होता है, उनको हाईली सिक्योर करा जाता है, एक प्रॉपर टीम होती है जो इनकी सिक्योरिटी को काफी ध्यान रखती है। लेकिन वहीं पर एज कंप्यूटिंग में हम इन सब का यानी वो इतना सिक्योर नहीं रहेगा, उस सिक्योरिटी का हम यूटिलाइजेशन नहीं कर पाएंगे जो कि क्लाउड सर्विस में होती है। क्यों? क्योंकि यहां पर अगेन हमारा जो डेटा है हमारे ही डिवाइस में क्या हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है, और हमारे डिवाइस इतने ज्यादा सिक्योर नहीं होते। कोई भी हैकर जो अच्छा खासा हैकर होते हैं वो क्या कर सकते हैं, इनको हैक कर सकते हैं और इजीली उनको यानी उस डेटा को यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर देयर ऑन पर्पसेस और किसी भी तरीके से। उसके साथ साथ इट रिक्वायर मोर लोकल हार्डवेयर, जैसे कि मैंने बताया कि अभी क्या है कि अभी हम नॉर्मल सिक्योरिटी कैमरास यूज कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं अगर सेल्फ ड्राइविंग कार की, तो अभी हम नॉर्मल सिक्योरिटी नॉर्मल ड्राइविंग कार यूज कर रहे हैं। अगर वही बात आ जाएगी हमारी एज कंप्यूटिंग की, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इनबिल्ट कंप्यूटर बनाना पड़ेगा, इनबिल्ट प्रोसेसर बनाना पड़ेगा, क्योंकि प्रोसेसर ही क्या करेगा, उस डेटा को प्रोसेस कर सकता है और जो एक्चुअल में जो डेटा यूटिलाइजेशन के लिए है, यानी जो एक्चुअल में जो डेटा काम का है, वही डेटा क्या होगा, वही डेटा आपका वहां जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है इसका अगेन वही, ठीक है। तो उस तरीके से हम क्या कर पाएंगे, इसका यूटिलाइजेशन कर पाएंगे, लेकिन हमारे लिए इसका हार्डवेयर यानी हर जगह पे, हर एक एज पे, हर एक एज डिवाइसेस पे क्या होगा, उस डेटा को क्या करना पड़ेगा, प्रोसेस करने के लिए उसमें इनबिल्ट कंप्यूटर
कंप्यूटर लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसके ये ड्रॉबैक्स देखने को मिलते हैं हमें। चलिए देखते हैं इसके आगे जो मैंने बताया था कि हम क्या करने वाले हैं, इसको 5G के साथ किस तरीके से यूटिलाइजेशन करा जा सकता है। कि अगर मैं बात करूं 5G की, तो एज कंप्यूटिंग बेसिकली क्या कर रहा है, एज कंप्यूटिंग आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है बेसिकली कि डेटा जो है आपके प्रोसेसर में या नियर बाय आपके एरियाज में कोई डेटा सेंटर बनाया जाए और वहीं प्रोसेस हो जाए। अगर मैं बात करूं हमारे 5G टेक्नोलॉजी की, 5G बेसिकली क्या है, उसमें क्या कर रहा है, वो हमारी लेटेंसी रिड्यूस कर रहा है, बैंडविड्थ बढ़ा रहा है। तो ये सारी चीजें क्या होगा कि हमारी एज कंप्यूटिंग जो है, हमारे 5G जो है बेसिकली वो क्या करेगी, एज कंप्यूटिंग को एज अ कॉम्प्लीमेंट्री सर्विस प्रोवाइड करेगी। क्यों? क्योंकि एक तरफ क्या कर रहे हैं, एक तरफ हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो बैंडविड्थ है कम यूटिलाइज हो, लेकिन दूसरी तरफ हम क्या कर रहे हैं, हम अपने बैंडविड्थ को ही बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जिससे क्या होगा, 5G क्या करेगा, इन फ्यूचर हमारे एज कंप्यूटिंग को एक बेसिकली कॉम्प्लीमेंट्री सर्विस प्रोवाइड करेगा कि भाई हमने एक तरफ कम तो करा, लेकिन फिर भी अगर कम नहीं हो पाया तो 5G का यूटिलाइज करके हम क्या कर सकते हैं, हम अपने एज कंप्यूटिंग को और ज्यादा सक्सेसफुल वे में क्या कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कर पाएंगे इन नियर फ्यूचर। ठीक है, तो एनेबलिंग वर्चुअलाइजेशन एंड ऑटोमेटिक कैपेबिलिटीज, बेटर व्हीकल ऑटोनॉमी एंड वर्कलोड माइग्रेशन टू द एज एंड वायरलेस नेटवर्क मोर फ्लेक्सिबल एंड इफेक्टिव। ठीक है, तो ये सारे फीचर्स देखने को मिलेंगे अगर हमारा 5G नियर बाय फ्यूचर जल्दी से जल्दी इंप्लीमेंट हो जाएगा और उसके बेसिस पे हम एज कंप्यूटिंग का और ज्यादा अच्छे से यूटिलाइजेशन कर पाएंगे। और जैसे कि मैंने बताया कि एज कंप्यूटिंग बेसिकली क्या है, हमारा हम क्या कर रहे हैं, अपने डेटा को अपने ही फोन में या अपने ही डिवाइस में प्रोसेस कर रहे हैं, या फिर हम नियर बाय सेंटर्स में प्रोसेस कर रहे हैं। और जब डेटा प्रोसेस हो जाएगा तो वो डेटा बेसिकली कहां भेजा जाएगा, और रेगुलर बेसिस पे इतना ज्यादा डेटा जब प्रोसेस होगा या हमारा नियर बाय सेंटर्स पे भी जाएगा तो उधर भी क्या होगा, बहुत सारा डेटा रेगुलर बेसिस पे जाएगा। तो उस डेटा को प्रोसेस करने के, उस डेटा को भेजने के लिए हमें इस 5G टेक्नोलॉजी जो है हमारी बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम बात करें क्लाउड कंप्यूटिंग एज कंप्यूटिंग और IoT की, IoT मतलब इंटरनेट ऑफ द थिंग्स की। अगेन इंटरनेट ऑफ द थिंग्स क्या है बेसिकली, अभी मैंने आपको बताया कि हम क्या कर रहे हैं, हमारी जो डिवाइसेस है एक दूसरे से इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड है, और जब डेटा डिवाइसेस कनेक्टेड है तो ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, डेटा ही क्या कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। जब डेटा जाएगा एक जगह से दूसरी जगह तो उससे क्या बेनिफिट रहेगा कि हम एक दूसरे से कनेक्टेड है। लेकिन एज कंप्यूटिंग क्या करेगा, इसमें बेनिफिट क्या देगा हमारे को कि वही डेटा जाएगा जो एक्चुअल में काम का है, यूजर के काम का है, यानी जहां डेटा भेजा जा रहा है वो एक्चुअल में किसी के काम का, उस पर्सन के काम का है या नहीं है, पहले ही प्रोसेस कर लिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, हमारा एज कंप्यूटिंग जो है IoT में और भी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा इन नियर फ्यूचर, क्योंकि इन नियर फ्यूचर हमारी बिलियंस ऑफ डिवाइसेस विद इन अ 10 ईयर और मे बी 15 हमारी बिलियंस ऑफ डिवाइसेस क्या होंगी, एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाएंगी, और जब कनेक्ट होंगी तो ऑटोमेटिकली रेगुलर बेसिस पे डेटा ट्रांसफर होगा और रेगुलर बेसिस पे क्या होगा, बैंडविड्थ का यूटिलाइजेशन होगा। और अगर हम वही एज कंप्यूटिंग का यूज करेंगे तो हमारा कम बैंडविड्थ का यूटिलाइजेशन होगा, यानी कम हमारा क्या होगा, बैंडविड्थ यानी कम डेटा ट्रांसफर होगा। यानी एक पर्सन से दूसरे पर्सन को डेटा जा रहा है, पहले इतना डेटा जा रहा था तो अब इतना जाएगा। क्यों? क्योंकि अब क्या हुआ है, हमने पहले ही प्रोसेसर का यूज करके उसको पहले ही यूटिलाइज कर लिया है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, हमारा 5G और IoT एज टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड है। उसी तरीके से हमारी एज कंप्यूटिंग जो है वो क्या है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी कनेक्टेड है। क्यों? क्योंकि बेसिकली क्या है, दीज ऑल आर डेटा, और डेटा से ही हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बन रहा है। यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेटा के बेस पे ही ज्यादा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग करा जा सकता है। ठीक है, अब अगर हम हमारा सारा ही डेटा अगर वहां पहुंचा देंगे जो कि काम का नहीं है, तो ऑटोमेटिकली क्या रहेगा, वो डेटा किसी काम का नहीं रहेगा, उनको वहां प्रोसेस करना पड़ेगा। लेकिन अगर उस डेटा को पहले से ही प्रोसेस करके जहां पर डेटा क्लाउड सर्वर में पहुंचाना है, और जिस तरीके से उनका यूज करके बड़ी बड़ी फर्म्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूटिलाइजेशन कर सकती हैं, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कन्वर्ट कर सकती हैं, तो वो क्या होगा, और भी ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो एज कंप्यूटिंग है उसके बेनिफिट्स नियर फ्यूचर देखने को मिल सकते हैं और उनके इस तरीके से यूजेस देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या था हमारा एज कंप्यूटिंग। इसके साथ साथ मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है, जिसका आंसर आपने मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर देना है। दिस इज योर क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। ठीक है, तो इसके साथ हम इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम अपना क्वांटम कंप्यूटिंग और रोबोटिक्स के बारे में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।